बताना प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ प्लीज। नहीं नहीं, लगता है उमेश 7:30 चल रही है। समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या करूं? गोपाल तू ज्यादा टेंशन मत ले, जोड़िया ना ऊपर वाला ही बनाते हैं। यार सारिका के लिए ना अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूं, पर मिल ही नहीं रहा। पूरी रात इस टेंशन में नींद भी नहीं आती मेरे भाई। मेरी पहचान का पुणे का एक लड़का है, खुद का घर है, अच्छा कमाता है। तो कहे तो बात चलाता हूँ, तू और सारिका उसे और उसके घर को देखा ना। सच कह रहा है भाई? भाई मेरे, सारिका मेरे बहन जैसी है, लड़का अच्छा है। तो बस इतना बता कब जाना है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी महीने तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन भैया मुझे ये शादी नहीं करनी है। आपने मेरी मर्जी पूछी एक बार? मैं अपनी पसंद से ही शादी करूंगी, बच्ची नहीं हूं मैं। हाँ हाँ हमें पता है कि तू बड़ी हो गई है और तेरे कारनामे भी बड़े हो गए। सुन लड़की, जो तेरे भैया कह रहे हैं ना वो चुपचाप मान ले, उसी में सुखी रहेगी, नहीं तो जिंदगी भर रोती रहेगी। भैया वो समझाती क्यों नहीं हो? कुछ बोलो ना प्लीज। भाई मुझे तो सुबह से सर्दी बुखार है, मैं तो नहीं जा सकती। तुम दोनों जाकर सारिका के लिए लड़का देखा, और बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, और शादी पक्का करके ही आना। माँ जी आप क्या कह रही हैं? आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? एक काम करते हैं, इन दोनों को ही जाने दो। सुनिए जी, आप अपना रिश्ता पक्का करके ही आना। इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना भाग चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कल भैया मुझे पुणे लेके जा रहे हैं लड़का देखने। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब तुम ही कुछ करो वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। भाभी नहीं नहीं, भाभी नहीं। तुझे मना किया था इससे बात नहीं करने के लिए, तू नहीं सुनेगी। रुक तुझे बताती हूँ। गोपाल, ये देखो तुम्हारी बहन के कारनामे। मना किया था ना तुमने बात करने से, फिर भी नहीं सुधरी है। तुम्हारे खानदान का नाम खराब करके रहेगी। अरे कुछ करो, का नाम खराब करके रहेगी। आई अभी नहीं आ सकती मैं, कुछ ही दिनों में मेरे ऑफिसर्स के एग्जाम है। एग्जाम पास कर ली ना, पोस्ट भी बढ़ जाएगी और सैलरी भी। आई सब कुछ भुलाकर मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, नाम कमाना है। लेकिन जो कुछ तेरे साथ हुआ है, क्या तू उसे भुला पाएगी? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना आई, तू बस चिंता मत कर। मैं संभाल लूंगी उसे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ, समझी? भैया नहीं, भैया नहीं, समझाया ना तुझे? भैया नहीं करनी चाहती है, भैया समझो। कर ले शादी, बैठ बैठ बैठ। चलो भैया।
तुम तो बस गोपाल के बाहर जाने की राह देखते रहो। राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, निकल यहाँ से, निकल। माँ ये मेरा भी घर है, अगर वो तो आपका बेटा ना माँ। माँ मत बोल मुझे। तेरे जैसा बेटा किसी को ना मिले। दारू, सिगरेट, ड्रग्स सब करता है। ऊपर से तूने वो भी किया जिसे हम किसी को बता नहीं सकते। क्या किया मैंने? यहाँ पे ना अपने सबके किए की सजा मिल रही, सिर्फ मुझे मत बोल माँ। माँ जी खाना खा लेने दीजिए, फिर चला जाएगा। तू तो बीच में बोल ही मत, समझी? सारिका, सारिका, सारिका कहाँ है? वो अपने मामा के पास गई है। तू निकल यहाँ से। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। अगर सारिका वापस नहीं आई ना तो पुलिस को बता दूंगा कि आप लोग उसकी जबरदस्ती शादी करा रहे हो। धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है? ए गर्दुल्ले, तू तो मुझसे बात ही मत कर, मुंह मत लग मेरे। सारिका की जबरदस्ती शादी में होने नहीं दूंगा, समझा? तेरी तो छोड़ो मेरे भाई को। तू हट ना रे, हट। काकू प्लीज बचा लो, काकू प्लीज उसे रोको ना, प्लीज काकू बचा लो मेरे भाई को। ये बात ना तुझे तेरे भाई को यहाँ लाने से पहले सोचनी चाहिए थी। छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो ना छोड़ो, छोड़ो मेरे भाई को, प्लीज छोड़ो उसे, छोड़ो ना, छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो। तेजल, तेजल, निकल तू भी निकल। साले आज के बाद दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लेगा? हाँ, तुम लोगों ने अगर सारिका की जबरदस्ती शादी की ना तो जान ले लूंगा सबकी। निकल, चल निकल यहाँ से। चल तेजल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कल का दूध का पैकेट यही पड़ा है। भाभी, अरे सुरेश, क्या हुआ? ये कल का दूध का पैकेट यही पड़ा है और कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा। रुको, मैं राजू को फोन करता हूँ। हेलो। अरे राजू, घर में कोई नहीं है क्या? कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। मेरे को क्या मालूम, कहीं गए होंगे। तू फोन रख रहे। अरे गोपाल भाऊ, घर में कोई नहीं है क्या? दरवाजा नहीं खोल रहे। क्या?
बचाओ। आप दोनों बाहर बैठिए जरा प्लीज। गणेश भाऊ सर, फोर्स एंट्री चेक कर। सर चाकू से मारा है। सर चोरी का मामला लग रहा है, कबर्ड खुला है, कोई पैसे गहने कुछ भी नहीं है सर। सर कोई फोर्स एंट्री नहीं है और शायद ये कातिल घर वालों को जानता है। सर मुझे लगता है मर्डर का मोटिव कुछ अलग है। ये जो रॉबरी दिखाई जा रही है वो हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए बहुत बेरहमी से मार रहा है। सर बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी है और डेफिनेटली मर्डर को 24 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं। सेक्सुअल असल्ट? नो सर पीएम रिपोर्ट के बाद बातें क्लियर हो जाएंगी। और सर लॉक्ड है। आईटी डिपार्टमेंट को भेज दो, डाटा रिकवर करवा, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। जी सर। उसके बाद में पता चलेगा। सर ये मेरी बहन है सारी कब। फिलहाल ये रॉबरी का केस लग रहा है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। घर से क्या क्या गया? सर 3 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी। कौन कौन रहता है घर में? सर मैं, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी बीवी रहते। एक छोटा भाई है, उसको माँ ने घर से निकाल दिया। क्यों? सर हम मांस मच्छी नहीं खाते। वो सर नॉन वेज, शराब, ड्रग सब लेता है। 4-5 साल पहले वो घर से चला गया था। आता है कभी कभी सर, लेकिन हम में से कोई उससे बात नहीं करता। खान, एक ही घर में 2 मर्डर हुए, उसमें से एक सीनियर सिटीजन है। इसके पहले कि सीनियर सिटीजन की सेफ्टी का मुद्दा मीडिया उठा है, ये केस हमें सॉल्व करना होगा। यस सर। सर इस एरिया में सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं वो चेक करता हूँ और पड़ोसियों से भी पूछताछ करता हूँ। संग्राम, ये गोपाल से ज्वेलरी की फोटोग्राफी लेना और आसपास के ज्वेलरी शॉप में सर्कुलेट कर देना सर। और कोई बेचने आए तो जल्दी से इन्फॉर्म करने के लिए बोलना। अरे राजू, चलो बोलो क्या, फैमिली मैटर लग रहा है। सर वो राजू है ना, एक नंबर का टपोरी है सर। तो खुद के घर में भी ऐसे आता है जैसे घर में कोई चोर घुस रहा हो। कभी हेलमेट पहन के, सर पे रुमाल बांध के, और जब देखो तब नशे में धूत रहता है साहब। कुछ दिन पहले बहुत झगड़ा हुआ था सर। वो सारिका की दोस्त तेजल और उसका भाई दोनों यहाँ पे आए हुए थे। तब राजू और मधु ने उन्हें मार मार के घर से भगा दिया था। क्यों? प्यार का चक्कर था शायद। सारिका की शादी की बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। सारिका से दूर रहने की धमकी दी थी मधु ने तेजल के भाई को। आज के बाद दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों ने अगर सारिका की जबरदस्ती शादी की ना तो जान ले लूंगा सबकी। गोपाल के ज़्यादा दोस्त नहीं है सर। हाँ एक उमेश नाम का बंदा है, मार्केट में दोनों साथ में काम करते हैं। उसका काफ़ी आना जाना भी है उसके घर पे। साहब मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। शांति चाची तो माँ जैसी थी, गोपाल तो मेरे भाई से भी बढ़कर है साहब। तब वो पुणे के रिश्ते के बारे में मैंने ही बताया था उसे। मुझे लगा भाभी और चाची साथ में जाएंगे, नहीं तो मैं खुद चेक कर आता ना। सर मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? अरे पैसा बहुत बुरी चीज होती है, वो रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती। और तू तो ये सुट्टे वाला है ना, गंजेड़ी नशेड़ी बेवड़ा, तेरे ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? मैं अपने पैसे की पीता हूँ सर, और अपने फैमिली को मार दो इतना आउट नहीं रहता मैं। अच्छा ये शांति देवी और मधु इसको कब मिला था आखिरी बार? 4 से 5 दिन पहले मिला था। इसके बाद मैं उनसे कभी मिला नहीं। मेरा फैब्रिकेशन का अपना धंधा है। तेरा इतना बड़ा घर है, तू अकेला बाहर क्यों रहता है? आपको क्या करना उससे? तमीज से बात कर। मेरा मतलब है सर कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, कुछ भी करो। निकल।
निकाल। जर जास्त शहाणा आहे हा. ती कुंडली निकालो. सर और नहीं छुपा सकती मैं नीना। तंग आ गई हो इस सबसे। तो क्या सोचा है तूने? यही कि नागपुर ट्रांसफर करवा लेती हूँ आई के पास। तो जो भी फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन एक बार फिर से सोच ले। तेरी ऑफिसर की एग्जाम होने वाली है कुछ महीनों में। अगले साल अप्लाई कर लूंगी, बस एक बार ये ट्रांसफर हो जाए। इतना आसान नहीं होता है ट्रांसफर होना, तुझे भी पता है, महीनों लग जाते हैं। पता है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैंने राजू के स्टेटमेंट क्रॉस चेक किए, वो तीनों दिन फैब्रिकेशन की शॉप में ही था। फुटेज भी चेक किए सर। उसने किसी को सुपारी दी होगी, उसके सीडीआर निकालो। सर गोपाल के घर के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है। वो चोरी के गहनों का क्या हुआ? सर उस दिन डिटेल ले नहीं पाया, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। डिटेल्स लेता और सर्कुलेट करता हूँ। देखो गणेश बाबू, चोरी के गहने खरीदी करने वाले भी चोर होता है। अगर तुम्हारे पूछताछ को अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा तो एग्रेसिवली पूछताछ करो उसकी। सर एक्सक्यूज मी। हाँ काकू। बेटा मेधा कहाँ है? वो तो नागपुर आई है ना। नहीं तो। लेकिन वो तो 2 दिन पहले ही नागपुर के लिए निकल गई है। मुझे लगा वो वहीं होगी, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। नहीं, वो आने वाली थी, लेकिन फिर उसका फोन आया और उसने कहा कि शाम को उसको कोई ज़रूरी काम है, तो वो दूसरे दिन आएगी। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं पता करके बता दूँ काकू, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा जरा जल्दी पता करके बताना मुझे। मैंने भी उसे 2 दिन से नहीं देखा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, सब ठीक है। कभी कभार किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर आना जाना पड़ता है। मैं चलती। हाँ बोल। मेधा का 2 दिन से पता नहीं चल रहा है। देख, वो जिंदा रही या मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सुन, दोबारा मुझे फोन मत करना। सर एक लड़की की लाश मिली यूनिफॉर्म में, शायद पुलिस वाली है। ए, चल चलो पीछे हटो। मेधा! नीना! सर ये मेधा है। हम पुराने दोस्त थे। वंकर पुलिस स्टेशन में इसकी पोस्टिंग हुई थी। इसकी माँ इसे 2 दिन से फोन कर रही है। मैं भी इसे ढूंढ रही थी। मेधा! संभालो नीना अपने आप को। हर्षा चेक करो। सर गला घोट के मारा गया है इसे। सर एक पुलिस वाली को वर्दी में मार दिया, ये डायरेक्ट अटैक है डिपार्टमेंट पे। इस एरिया में आने जाने वाले हर रास्ते का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ये कौन है इसे ढूंढ के निकालो। राइट सर। मेधा पहले विरार पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थी। वहां उसकी मुलाकात कांस्टेबल प्रमोद से हुई और कुछ ही दिनों में उन लोगों ने शादी कर ली। लेकिन जानवर था वो प्रमोद। प्लीज आगे बताना प्लीज। मेरी बेटी को बहुत मारता था।
रात को बिस्तर पे सर, प्रमोद को वायलेंट सेक्स करना पसंद था। डिवोर्स फाइल की थी? हाँ सर, मेधा ने वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में आके डिवोर्स फाइल किया था। यहाँ तक कि वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र भी लिया था, लेकिन वो प्रमोद से बच नहीं पाई। वो उसे यहाँ भी आकर डराता था, धमकाता था, इसलिए मेधा ये सब छोड़कर नागपुर जाने वाली थी। नीना, आइए काकू। सर, मधु और शांति देवी की पीएम रिपोर्ट आ गई। सर, इसके मुताबिक इन दोनों की मौत 16 तारीख को रात 10 से 12 के बीच में हुई थी। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया है सर। सेम वेपन है, मार्क्स के निशान। सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो और मर्डर स्पॉट पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच कर लो। राइट सर। सर सर मैं मेधा की मौत के बारे में सोच रहा था। मुझे उसके कॉल डिटेल्स चाहिए जल्द से जल्द। ओके सर, मधु के फोन में ये वीडियो मिला है सर। सारिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मुझे नहीं पता सर, हमारे कॉलेज का ही कोई लड़का है। दोस्त थी ना तू उसकी? तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता मैडम। अब सच बताओगी या अभी भी झूठ बोलना है? मैं और सारिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते, लेकिन हम जानते थे कि हमारे प्यार को कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए हम दोनों ने एग्जाम्स के बाद कॉलेज से भाग जाने का प्लान किया। लेकिन उसके पहले ही हमारे परिवार वालों को पता चल गया और उसके परिवार वालों ने उसे बहुत पीटा और उसके बाद उसे लड़का दिखाने के लिए पुणे भी लेके गए। ये चोट कैसे लगी? मधु ने मारा, इसलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर उसको मार दिया? नहीं सर, मैं और सारिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दूसरे के लिए हम जान दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकते। पिछले 4-5 दिन कहाँ थी तुम? मैं कैफे रुद्रांश में काम करती हूँ, सुबह से शाम वहीं रहती हूँ। ठीक है, जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। जी सर। सर, ये लड़की सच बोल रही थी, कैफे में ही काम करती है। मैंने बात की ओनर से। लेकिन इसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते संग्राम, क्योंकि सारिका के घर वाले इन दोनों को मिलने नहीं दे रहे थे। वो वीडियो भी उनके हाथ लग चुकी थी और वो सारिका के लिए लड़का भी देख रहे थे। तो हो सकता है गुस्से में आकर तेजल ने उन दोनों को मार दिया और हमें भटकाने के लिए रॉबरी की हो सर। सर, मेधा के सीडीआर के हिसाब से उसकी माँ प्रमोद, नीना, इसके अलावा वर्तक नगर पुलिस स्टेशन का दीपक शिंदे, उसके साथ बातें होती थी। उसके हमने चार्ट रिकवर किए, ये रहे। बोला उसको। सर, मेधा ने प्रमोद की वजह से ही ट्रांसफर लिया था, लेकिन प्रमोद उसे फिर भी परेशान कर रहा था। उसने खुद बताया तुमको? नहीं सर, उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने एक दिन उसके हाथ पे बेल्ट के निशान देखे थे। मेधा, ये सब क्या है? छुपाने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ। वो वापस आ गया है, अभी भी मारता है मुझे। कहता है जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता मैं उसी की बीवी रहूंगी। सर, मेधा कंप्लेन करने से डरती थी और उसने मुझे भी चुप रहने के लिए कहा था। तब सर नीना ने कहा कि उसे नीना कौन? सर, नीना काणेकर। सर, आप ही के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है। सर, उसने कहा कि थाने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलिंद सुरभे से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। तो सर, मेधा उनसे मिलने के लिए गई थी। मेधा से प्यार करते थे तुम? हाँ सर, मैं दिल से प्यार करता था उसे। मेधा, आई लव यू। इससे बेहतर दिन नहीं मिलता मुझे, इसीलिए तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ आज। सारे मर्द एक जैसे होते हो ना? तुम लोगों को बस एक ही चीज चाहिए,
मेधा, देखो तुम गलत सोच रही हो। मैंने तो सिर्फ अपनी फीलिंग बताई है। देखो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं इस टॉपिक के बारे में कभी बात नहीं करूंगा और ना कभी तुम्हें फोर्स करूंगा। आई प्रॉमिस। सॉरी सॉरी दीपक, एक्चुअली आजकल मेरे साथ हर कोई बस यही कर रहा है तो मैंने। कौन? प्रमोद? मिलिंद सुरवे। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं सब कुछ संभालूंगा। मैं हूं ना, बस तुम मेरा ख्याल रखना। सर छोड़िए, क्या कर रहे हैं सर? उस दिन अगर उसकी बीवी नहीं आती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देता। मैं दीपक बस मैं नागपुर जाना चाहती हूँ आई के पास। मुझे किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये मेधा ने कब बताया तुम्हें? सर 4 दिन पहले। सर वो एडमिन को 2 लाख रुपए भी देने वाली थी ट्रांसफर के लिए। और सर मेधा ने यह भी कहा था कि वो अपनी ज्वेलरी बेचने जा रही है। तुम कहाँ थे पिछले 4 दिन? सर मैं वर्तक नगर में था सर, MLA की सिक्योरिटी में। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। जय जय। तुमने मेधा को मिलिंद सूर्य के पास भेजा था, बताया नहीं? सर मुझे ये बात इतनी बड़ी नहीं लगी। मिलिंद सर काफ़ी अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हेल्प की थी तो इसलिए मैंने उसे रिकमेंड किया। उसी मिलिंद सुरवे ने मेधा का एडवांटेज लेने की कोशिश की थी। सर मेधा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने तुम्हारे कभी? नहीं सर, नो वे। खान, तुम और हर्षा मधु और शांति देवी के केस पे काम करो। सर। मैं संग्राम और नीना मेधा के केस पे काम करते हैं। ये सब झूठ है। रोजाना कई औरतें आती हैं मेरे पास हेल्प करने के लिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अब जब वो इंसान ही नहीं रहा तो उसके कंधे पे बदनामी की बंदूक रखकर कोई भी गोली चला सकता है। आपने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। आई नो, हम दोनों बेडरूम में ही थे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बेडरूम में ही मेरा स्टडी टेबल था, इसलिए मैं वहीं पर था। इसलिए मेधा भी वहीं पर आई, बात की और चली गई। ठीक है सर, थैंक यू। सर मैंने सबके रिपोर्ट्स चेक किए, कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा सिवाय इस एक कनेक्शन के। सर इन दोनों के बीच काफी कांटेक्ट हुआ है सर, और इनके सोशल मीडिया चैट्स भी है। कुत्ते की दुम साल भर पाइप में डाल के रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये मिलिंद कुत्ते की दुम है सर। खूबसूरत जवान लड़की को देखते ही ये उस पर अपनी बुरी नजर डालना शुरू कर देता है। वो मीघा, वो अक्सर हमारे घर आया करती थी, खासकर तब जब मैं घर पे नहीं होती थी। मेधा, हर रिश्ते को एक मौका देना होता है। तुम भी अपने रिश्ते को एक मौका दो। जानो प्रमोद क्या चाहता है। प्रमोद तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता है, तुम्हें गले लगाना चाहता है, तुम्हें किस करने की कोशिश करना चाहता हूँ। सर छोड़िए, सर क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए प्लीज। मैं तो बता रहा हूँ कि लेकिन इस मुंह से बताएं सर, एक इज्जती तो सब कुछ है हमारे लिए। मधु को सबसे पहले उसके बारे में पता चला, उसके बाद उसने माँ को बताया। माँ मैं बीमार नहीं हूँ, किसी को लड़के पसंद होते किसी को लड़की, इसमें कुछ गलत बात नहीं है और ये तो नेचुरल है ना माँ। तेरा दिमाग ठिकाने पे है क्या? क्या बोल रही है? अरे हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे समाज की परवाह नहीं है माँ, बस आपको और भैया को मंजूर हो इतना काफी है मेरे लिए। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, समाज थूके मारे ऊपर। बोल आज के बाद नहीं मिलेगी उससे। बोल। मैं मिलूंगी, 10 बार मिलूंगी, 100 बार मिलूंगी। उसने हमारी बात नहीं मानी। शादी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हें क्या लगता है तेजल ने इस बात का गुस्सा निकाला होगा? हाँ सर, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जान भी ले सकती है।
माँ और भाभी को मार के हमें क्या मिल जाता? हमें तो भागना था यहाँ से। हमने सब कुछ प्लान कर लिया था, बस एक अच्छे मौके की तलाश में थे हम दोनों। और वो मौका तुम्हें शांति देवी और मधु की वजह से नहीं मिल रहा था, इसलिए तुमने और उसने मिलके उन दोनों को मार दिया। लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? आप जाके गोपाल भैया से पूछताछ करिए ना, उन्होंने ही मारा होगा उन दोनों को। लेकिन वो तो तुम्हारे साथ था ना? हाँ, हम साथ गए थे यहाँ से, लेकिन दूसरे दिन गोपाल भैया पूरा दिन गायब थे। अगली सुबह आए, फिर मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो कुछ नहीं बताया। और वैसे भी उनके पास तो मोटिव भी था दोनों को मारने का। मोटिव? क्या मोटिव था? भाभी का अफेयर चल रहा था, ये बात भैया को पता चल गई थी। गुस्सा नहीं आएगा किसी को भी सर। ये सब क्या नाटक लगा है तुम लोगों ने? मुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बताओ बताओ गोपाल को ये सब तू करना चाहिए? बता दो, डरती नहीं हूँ उससे। वैसे भी मैं राजू के साथ अपनी मर्जी से सोती हूँ, वो मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। तुम गोपाल की बीवी है, बीवी और शादीशुदा औरत। माजी, शादीशुदा औरत के भी अपने सपने होते हैं, लेकिन आपका बेटा तो खैर। क्या कमी है मेरे बेटे में? आप खुद ही जाके उससे पूछ लो ना। फिर बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ उस दिन माँ और भाभी के बीच, इसलिए इसी गुस्से में बदला लेने के लिए मेरे कमरे में एक मोबाइल छुपा दिया और फिर वीडियो निकाल लिया, ताकि सबका ध्यान वहां से भटक के मेरे ऊपर आ जाए। वो वीडियो देख के माँ तो चुप रही, तभी शायद गोपाल भैया को कुछ नहीं बताया। पर सर, मुझे ऐसा लगता है ना कि गोपाल भैया को पहले से ही सब कुछ मालूम था। क्या रे, डोमेस्टिक वायलेंस करना क्राइम है, पता नहीं तेरे को? सर, मुझे वायलेंट तरीके से सेक्स करना अच्छा लगता है सर। मैं मेधा को पाना चाहता था, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। लेकिन शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ छुपा रहा ना, अभी बता दे, बाद में पता चला तू झूठ बोल रहा तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। सर, मैंने जो कुछ कहा है वो सब सच है। ठीक है, जा। सर, 16 तारीख को गोपाल की सेलफोन लोकेशन पुणे के किसी आउटस्कर्ट्स एरिया में थी। वहाँ ठीक 12 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ और उसके एग्जैक्टली 24 घंटे बाद उसका फ़ोन स्विच ऑन हुआ। ये बात तो तय है सर कि वो पुणे में नहीं था 16 तारीख को। वो गोपाल को लेके आ। देख गोपाल, तेरे सीडीआर से हमें पता चला है कि तू 16 तारीख को पुणे में नहीं था, तेरा फोन स्विच ऑफ था। कहाँ गायब हुआ था? बताता हूँ सर। सर, अकेले में बात कर सकता हूँ? अरे मैं अकेला इसे समझ और बोल। सर, मैं बिरोही आयुर्वेदिक मेडिकल सेंटर गया था। मैं इम्पोर्टेंट हूँ सर, मुंबई के बाहरी इलाके के पास ये सेंटर है। मैं पूरा दिन वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए था, शाम को वापस आ गया। पर तू पहले क्यों नहीं बताया ये बात सर मैं कैसे सबको बता सकता था? सर, मधु को भी ये बात शादी के बाद पता चली और हमारे बीच में कभी कोई संबंध नहीं था। और जब मैंने मधु और राजू को एक साथ बिस्तर पे देखा, पागल सा हो गया सर। पर मैं करता भी क्या सर? बस सर, मैंने ठान लिया, कुछ भी हो जाए मधु को अपने पास वापस लाऊंगा। और सर, इसीलिए मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाता था। एड्रेस और नंबर ले लो सेंटर का। सर, कंट्रोल रूम से कॉल था, किसी अननोन आदमी ने पीसीओ से इंफॉर्मेशन दी है। ये तेजल और उसका भाई राहुल कल रात को गोपाल के घर के पीछे की दीवार लांघ कर अंदर घुसे थे। फेक कॉल भी हो सकते हैं। नहीं सर, लेकिन चांस लेके तो देखते हैं। सर, एक काम करता हूँ, मैं, नीना और हर्षा वहां जाके चेक करते। अरे क्या हुआ? अरे आप लोग बैठ बैठ। एक बात बता, 16 तारीख को तू और तेरी बहन गोपाल के घर में क्यों घुसे थे? सर हम लोग तुझसे पूछा क्या?
खड़ी रहे पे। सर हम लोग वहां पे गए ही नहीं थे सर, सच में सर। सर सर आप भरोसा कीजिए, हम कहीं नहीं गए थे उस दिन। तो फिर ये सब ज्वेलरी कहाँ से मिली? हाँ, ये कहाँ से मिला आपको? ये वही गहने हैं, ये शांति देवी के गहने जो उस दिन चोरी हुए थे। सर ये यहाँ पे कैसे आए हमें नहीं पता सर, सच में। सर आप हम पे भरोसा कीजिए। ये तो माँ की ज्वेलरी है। पर ये आपको कहाँ से मिली? तुम्हारे गर्लफ्रेंड के घर से। आप झूठ कह रहे हैं। आप सिर्फ तेजल को फ्रेम कर रहे हैं ताकि हम दोनों साथ ना हो सके। तो ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने मिलकर मधु और तुम्हारी माँ को मार दिया? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। सर ये ज्वेलरी तो जूड़ी में थी, इसमें सिर्फ एक कंगन और एक झुमका मिसिंग है। शायद तेजल ने बेचे होंगे। एक काम करो, इसे ज्वेलरी के सारे डिटेल्स ले लो। ओके सर। सर मैंने सबके रिपोर्ट्स चेक किए, कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा सिवाय इस एक कनेक्शन के। सर इन दोनों के बीच काफी कांटेक्ट हुआ है सर, और इनके सोशल मीडिया चैट्स भी है। कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स मिलिंद के साथ। अफेयर चल रहा था ना तुम्हारे 1 साल से? हाँ सर, हम दोनों 1 साल से साथ में थे। मुझे वो हर चीज़ मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। रेखा को शक हो गया था, वो कभी भी ऑफिस आ जाती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर मेधा को मिलिंद के पास भेजा ताकि उसका शक मेधा पर जाए, मुझ पर नहीं। तंग आ गई थी मैं अपने पति की रंगरेलियों से, और वो मेधा, उस मेधा के साथ तो मेरे पति का कोई तो चक्कर था। इसलिए प्लान बनाया ना आपने? ये हिस्ट्री शीटर सनी एडा के नंबर पे बात की क्यों? तो क्या करती मैं, क्या करती मैं? वो मेधा मुझसे मेरा पति छीनना चाहती थी। मैडम आप जैसा सोच रही, मेरे और सर के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेधा और सर का चक्कर चल रहा है। मेधा का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, और बिच्छू को मार देना ही उसका उपाय है। आप इसे कॉल करिए, यह आदमी आपकी शादी टूटने से बचा सकता है। तुमने मेधा को मारने की सुपारी दी थी? हाँ दी थी, 50,000 एडवांस, और डेड बॉडी की फोटो मिलने के बाद बाकी के बचे हुए। साहब मैंने रेखा मैडम से 1 लाख रुपए लिए थे, और मेधा जब ज्वेलरी शॉप से निकल रही थी तो मैं उसका पीछा कर रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था और वो किसी और का पीछा कर रही थी। साहब मेरे को सिर्फ पैसों से मतलब था। मैंने उसका फोटो निकाला, रेखा मैडम को दे दिया, मेरा पैसा मुझे मिल गया। वो कैप वाले आदमी का चेहरा देखा था क्या? साहब कैप पहना था ना, तो चेहरा नहीं दिखा। संग्राम उसको लेके जा। अगर ये सनी सच बोल रहा है तो मेधा जरूर किसी ज्वेलरी शॉप में गई थी। पता करो। सर मैं बिरोई मेडिकल सेंटर भी गई थी। गोपाल सच कह रहा है सर, 16 तारीख को वो पूरा दिन वहीं पर था, 17 को सुबह वो वहां से निकला। सर मुझे लगता है हम लोग डेड एंड पे आ गए। मैंने सबके रिकॉर्ड चेक किए, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी चेक किए, एलिबाई भी परफेक्ट है। मुझे लगता है इस केस में हमसे कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। सर मैंने ज्वेलरीज के फोटो सारे शॉप में दिखाए। अब ये बहुत बोलना, किसी ने पहचाना नहीं? सर पहचाने, महेश ज्वेलर्स में, और उसके पास मेधा के बारे में भी इंफॉर्मेशन है सर। सर मेधा मैडम यहाँ उनकी ज्वेलरी बेचने आई थी, लेकिन उनके पहले ना एक आदमी भी आया था ज्वेलरी बेचने, बहुत जल्दी में था।
सीसीटीवी फुटेज निकाल के रखा है ना? हाँ है ना सर, जैसे आपका फोन आया ने मैंने तुरंत निकाल के रखा। ये देखिए सर। दिखाए। बताता हूँ बहुत कर्जा हो गया था, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, फ्लॉप गया। गोपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे सब बता था। उसने बताया था कि चाची ने सारिका की शादी के लिए 3 लाख के गहने बचा के रखे। तभी प्लान बनाया कि उन लोगों को पुणे बेचकर घर लूटूंगा। चाबी कहाँ से मिली? सब जो बिजनेस फ्लॉप गया ना, वो ताले चाबी का बिजनेस था। होशियार निकला। मैं गोपाल के घर की चाबी की डुप्लीकेट की बनाने के लिए रात को उसके घर गया था और वहीं बैठ के मैंने चाबी बनाई। मुझे लगा घर में कोई नहीं होगा, तो मैं चला गया चोरी करने। मुझे किसी को मारना नहीं था, पर अगर मैं उन लोगों को नहीं मारता तो मैं चोरी नहीं कर पाता। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर, बहुत जरूरत थी। मुझे तेजल का सारा मैटर पता था। मैंने सोचा उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल के मैं बच जाऊंगा, तो इसलिए उसके घर पे मैंने कुछ ज्वेलरी रख दी। तो तेजल पे ब्लेम आया इसलिए तूने पीसीओ से फोन किया ना? मुझे पता था कि वो दिव्यांग पीसीओ बॉक्स है, वहाँ का ओनर सिर्फ सुन सकता है, देख नहीं सकता। मेधा को क्यों मारा? तुझे पता था ना वो पुलिस वाली है। मैं उसे नहीं मारता तो मुझे पकड़ लेती उसने। अरे मोटा भाई, अभी तो इतना ही कैश है, बस 15 मिनट रुको ने, मैं आपको पूरा कैश दे देता हूँ। हाँ ठीक, नहीं इतना ठीक है। अरे गिन तो लो। अरे हाँ कौन ये? अरे मैडम पता नहीं, आपको देख के भाग गया। तो ये चोरी का माल तो नहीं है? उसने मुझे ज्वेलरी शॉप में देख लिया था और मेरा पीछा कर रही थी। अब मुझे नहीं मारना था। तूने मधु और शांति देवी के साथ साथ एक पुलिस वाली को भी मारा है, वो भी ड्यूटी पे थी उसको। तो यहां भी पीटेगा, अंदर भी पीटेगा, समझा? ले जाओ इसको। आराम करो। सर साल पे साल गुजर रहे हैं, लेकिन इंसान बदल नहीं रहा है। प्यार तो प्यार होता है सर, किसी के साथ भी हो सकता है। कैसा है ना खान, जब हम किसी और से प्यार करते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा खुद से प्यार करना चाहिए, तो हम खुद के लिए लड़ सकते हैं। यहाँ गोपाल भी खुद के लिए नहीं लड़ सका, और मेधा वो तो पुलिस वाली थी, वो भी हार गई। करेक्ट सर, सिर्फ क्राइम करने वाला नहीं बल्कि क्राइम सहने वाला भी गुनहगार होता है। इसलिए एक चीज ध्यान में रखो, हमारे अंदर जो पुलिस वाला है उसको मजबूत रखना है, अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम से उसे डाइवर्ट नहीं होने देना है।